हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस चैप्टर के जो उदाहरण 3 है जो कि 251 पेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अब इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो वृत्तखंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको वृत्तखंड कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट। आपको इसका एरिया निकालने के लिए कहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। तो ये चीज मैंने यहां पर भी बनाकर दिखा दी है आपको रेड कलर से। मैंने ये जो वृत्तखंड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ही कहते हैं, सेगमेंट बोलो या फिर माइनर सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, इसका एरिया निकालना है। तो बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ये जो त्रिज्यखंड है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये जो थीटा है, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी है, वो थीटा है ये 120। और ये जो आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये जो आर स्क्वायर है वो है ये 21। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले थीटा की जगह तो हम रख लेते हैं 120 और नीचे कितना है 360। क्वेश्चन में अगर पाई का मान देखोगे तो ये 22/7 रखने के लिए कहा है। आर की जगह आपको रखना है 21, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 21 × 21 माइनस इसकी जगह भी क्या लिखना है आपको, वो लिखना है 21 × 21। फिर ये क्या लिखा है साइन θ/2, मतलब कि मुझे लिखना है साइन थीटा की जगह है 120/2। अब क्योंकि ये आगे जगह है नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं मल्टीप्लाई, ये क्या है कॉस, इसकी जगह क्या लिखोगे 120/2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो चीज कट रही है उसको काट देते हैं यहां पर हम। पहले तो आप देखो ये 7 × 7, 7 × 21 कट गया है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 × 12, 12 3 36 हो गया। क्या बचा पहले उसको लिख लेता हूं, 1/3 बचा, 22 बचा, 3 बचा, 21 बचा। 21 को यहां पर अगर 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों ये 441 आ रहा है। और 120 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60। यहां पर भी 120 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी आ जाएगा cos 60। अब इसके बाद हमें कैसे करना है, यहां पर देखें ये कट रहा है अभी भी, 3 × 1 3 और 3 × 3। तो अब हमें क्या करना है, 22 को इस 21 से मल्टीप्लाई करना है। आप करके देखेंगे, ये आ रहा है 462 माइनस 441 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 462 का 462 कॉपी कर दिया। और यहां पर हमारे पास क्या है, ये है 441, ऊपर क्या है हमारे पास सिर्फ √3 है और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 4। इसको हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल यहां पर आ चुका है। ध्यान रखना, कई बार इसको सिर्फ बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो
और कई बार इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। दोनों का मतलब सेम है और फॉर्मूला भी सेम ही लगना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।